अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are square and which are rectangular matrices? Which are rectangular matrices? तो क्वेश्चन नंबर ए नंबर पार्ट में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2305। इधर सॉल्यूशन तो इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फाइंड करना है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के पास हमारे पास क्राइटेरिया जो है वो है कि रो और कॉलम अगर इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज अगर इक्वल ना हो तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वो है हमारे पास 2305। तो इसमें कितने रोज है? 2 रोज। तो इधर लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज एंड कॉलम कितने? 2 एंड 2 columns implies that A is a square matrix। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। सेकंड नंबर वो है सेकंड नंबर पार्ट बी। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 6 3 - 1 1 5 2 1 5 2। तो इधर लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 6 3 - 1 1 5 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसके कितने रोज है? 2 रोज। और कितने कॉलम है? 1 2 3। सो इधर लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ रोज कितने? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 3। सो नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं एम से और कॉलम को एन से। सो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम मीन्स एन, एम में। सो implies that B is a rectangular matrix। B is a rectangular matrix। थर्ड नंबर पार्ट वो है मैट्रिक्स C is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ये लिख लेंगे हम सॉल्यूशन। हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है वो है C इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है।
तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी है 1 2 3। तो ये लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इन सी, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू वो भी है 3। सो इम्प्लाइज दैट सी इज a square matrix। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नंबर ऑफ कॉलम और रोज इक्वल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स बी गिवन है, बी इज इक्वल टू -5। तो इधर लिख लेंगे हम सोल्यूशन implies that b is equal to -5। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, कॉलम कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 1 है। तो इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन b इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इन b इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, सो implies that b is a square matrix। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है e is equal to -3 4। लिख लेंगे हम सोल्यूशन implies that e is equal to -3 4। तो इधर नंबर ऑफ रोज इसमें कितने, 1, कॉलम वो है 2। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इन e इज इक्वल टू वो है हमारे पास 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन e इज इक्वल टू 1 2, वो हमारे पास क्या है 2। सो नंबर ऑफ कॉलम और इक्वल नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इम्प्लाइज दैट e इज a rectangular matrix। E is a rectangular matrix। क्वेश्चन नंबर 6, फिर गिवन है e इज इक्वल टू -1 7, तो लिख लेंगे सोल्यूशन मैट्रिक्स implies that मैट्रिक्स E is equal to -1 7। तो इधर हमारे पास रोज कितने हैं, रोज 1 2 रोज है, और कॉलम हमारे पास 1 है। तो इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज कितने 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन E इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। सो इम्प्लाइज दैट रोज डज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। इसको लिख सकते E इज a rectangular matrix is a rectangular matrix। Question number 2, list the order of the following matrix। इस ऑर्डर लिखना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या फर्स्ट पार्ट A इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2, ये लिख लेंगे सोल्यूशन
implies that matrix A is equal to 1 2 minus 1 3 4 2। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम इसमें फाइंड करते हैं। पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम। नंबर ऑफ रोज इसमें कितने 1 2, कॉलम 1 2 3, कॉलम कितने 3। तो इधर लिखिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, रोज को हम एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू कितने हो गए 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 3। तो ऑर्डर इसका किस तरह लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, पहले हम रो लिखते हैं इसमें, तो रो बाय कॉलम, तो ये लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, रो हमारे पास क्या है 2 बाय कॉलम हमारे पास क्या है 3। तो ये ऑर्डर हो गया इसका, बाई की जगह क्रॉस भी, और ऑर्डर की जगह डायमेंशन और साइज भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पार्ट इसमें गिवन है b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4, लिख लेंगे हम सोल्यूशन। इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -4। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 1, कॉलम कितने 1, नंबर ऑफ रोज और कॉलम 1 1 दोनों 1। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, रोज को एम से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू वो भी है 1। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू m बाय n। तो m कितने 1 बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3, c इज इक्वल टू 2 3 1 1 2 5 1 2 5। तो लिख लेंगे हम सोल्यूशन implies that c is equal to 2 3 1 1 2 5। तो नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज है इसमें है 2, कॉलम कितने 3। तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन सी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 2 3 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू m बाय n 2 बाई 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट नंबर 4, f इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 minus 1। इधर लिख लेंगे हम सोल्यूशन implies that f is equal to 2 1 3 2 3 2 4 minus 1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और रो इसमें फाइंड कर लेंगे। पहले रोज कितने से 1 2 3 रोज है इसमें, कॉलम कितने 1 2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कितने 1 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 3 बाई 2 क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5
वो है ई, मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 3 2 3 2। तो लिख लेंगे हम solution implies that E is equal to 3 2 3 2। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने 1, कॉलम 2। तो नहीं तो लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स E कितने हो गए 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 1 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E is equal to 1 by 2 पार्ट नंबर 6। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है D इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। सॉल्यूशन implies that matrix D is equal to 1 2 3 6 5 9 0 0 0। इसमें रोज कितने हमारे पास 1, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम 3 रोज है इसमें, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो हम लिख सकते नंबर ऑफ रोज इन B इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स इन D इज इक्वल टू 3 1 2 3 ऑर्डर ऑफ D मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 3 by 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, if A is equal 3 to 4 minus 2 5 0 और 2 1 5 minus 3 4 6। Give the following elements. Give the following elements. Give the following elements. Number 1 A1 2, number 2 A2 3, number 3 A3 2 4 A4 3, number 5 A1 3, number 6 A3 3। सॉल्यूशन मतलब एलिमेंट्स क्या मतलब 1, ये पहला जो डिजिट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड जो है वो कॉलम को। तो ये कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आता है, उस एलिमेंट को हमने फाइंड करना है इसमें से। तो सॉल्यूशन A1 2 इज इक्वल टू A1 2 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट सेकंड कॉलम में तो कौन सा एलिमेंट है? 2। ये हो गया एलिमेंट 2। सेकंड नंबर A2 3 ए सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो सेकंड रो में ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकंड रो में ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0। कौन सा एलिमेंट है? 0। उसके बाद है हमारे पास A32 मतलब थर्ड रो
और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में। ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये हमारे पास हो गया थर्ड रो, और सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया 1, क्या हमारे पास आ गया 1। उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट A 4 3, A 4 3, 4 मतलब फोर्थ रो में, ये लास्ट रो फोर्थ रो, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट कॉलम में, तो ये हो गया क्या हमारे पास 6, तो ये है 6। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन में A13 इज इक्वल टू A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फोर आंसर है इसका। उसके बाद है आंसर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम 5, तो क्या हो गया हमारे पास 5।